माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल बार बार पूछते हैं, ईसा मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा ग्रहण किया। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 3 वर्स 23, वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह लगभग 30 साल की उम्र में था जब उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण कर अपना जो पब्लिक लाइफ को शुरू किया था। तो ईसा मसीह जब बपतिस्मा 30 साल की उम्र में लिया तो कैथोलिक कलीसिया छोटे बच्चों को बपतिस्मा क्यों देते हैं? ईसा मसीह बपतिस्मा लिया है, वो 30 साल की उम्र में है। सबसे पहले हमें उस बपतिस्मा के विषय में थोड़ा समझने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्ता ने जो बपतिस्मा दिया है, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 3:11 में हम लोग पढ़ते हैं, वो पश्चाताप की बपतिस्मा था। पश्चाताप की बपतिस्मा लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के जाने के लिए पापमय जीवन को त्याग कर उस मुक्तिदाता की प्रतीक्षा और मुक्तिदाता के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग दिखाया था। यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में मलाकी के ग्रंथ 3 में भी, इसहाक के ग्रंथ में अनेकों जगहों पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति है। उसको समझने के लिए कई बार मैं यह उदाहरण बताकर देता हूं। हम लोग जहां कहीं भी रिट्रीट वगैरह चलाते हैं, सबसे पहले थोड़ा स्तुति विनती आराधना गीतों के द्वारा लोगों को वचन सुनने के लिए तैयार करवाता है। जब तक लोग उस रीति से पवित्र आत्मा से भर करके अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, तैयार नहीं करेगा, जो वचन बोया जाता है वो उनमें फल नहीं उत्पन्न होता। इसलिए सर्वप्रथम गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा वो लोगों को तैयार करता है। तैयारी इस प्रकार होने के बाद वचन को सुनाया जाता है। उसी प्रकार ईसा मसीह संसार में आकर के उस मुक्ति कार्य को, स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के पूर्व में यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा ताकि ईसा मसीह के लिए जगह तैयार करे, रास्ता तैयार करे, वो जो वेदी है उसको तैयार करने के लिए। तो ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को बपतिस्मा की इस एक धर्म विधि के द्वारा लोगों को पाप पश्चाताप और उस पाप मुक्ति के विषय में जानने के लिए एक भूमिका तैयार करवाया। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप की बपतिस्मा था, जिसको लेने का ईसा मसीह कोई जरूरत ही नहीं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर आगे हम लोग पढ़ते हैं इस विषय में। यूहन्ना देखा ईसा मसीह उनकी ओर बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आ रहा है। ईसा मसीह का उपस्थिति यूहन्ना को
अपने पश्चाताप करने के लिए विवश करवाया। यूहन्ना ने कहा तुम मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुझसे बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है। तो यूहन्ना का बपतिस्मा ईसा मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं था। विशेषकर ये बपतिस्मा पश्चाताप की बपतिस्मा होने के कारण। तो ईसा मसीह क्यों ये बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके विषय में आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं उसके पीछे कुछ कारण बता कर दूंगा। सबसे पहले यूहन्ना का सुसमाचार, उसके अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 22 से 24 तक थोड़ा पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 22 to 24, वहां पर लिखा है, यूहन्ना कहते हैं, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। ईसा मसीह अपना पब्लिक लाइफ शुरू करने के पूर्व में यूहन्ना ईसा मसीह को संसार के सामने प्रकट करना, साक्ष्य देना है, यही मसीह है, संसार के पाप हरने वाला। इस पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए मैंने देखा। पवित्र आत्मा को बाइबल के अंदर केवल यही जगह पर हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह के बपतिस्मा के जगह पर हम लोग देखते हैं, वो एक कपोत के रूप में आया। पवित्र आत्मा वो एक आत्मा है, वो एक कपोत का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा जिस पर ठहरेगा वही ईश्वर का पुत्र है, मसीह है। इसका साक्ष्य यूहन्ना को देने के लिए ईश्वर ने इस रूप को कपोत का रूप में पवित्र आत्मा को ईसा मसीह के ऊपर भेजा। कपोत कई प्रकार का चिन्ह देता है। वो विनम्रता का चिन्ह है, वो शुद्धता का चिन्ह है, वो शांति का चिन्ह है। इस प्रकार अनेकों चिन्ह कपोत में ही हम लोग पाते हैं। तो पवित्र आत्मा का कुछ गुण उसमें दिखता है। तो पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आकर का ठहरना, वो यूहन्ना ईसा मसीह को इसके द्वारा साक्ष्य देने के लिए था। तो ईसा मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने का पहला उद्देश्य यूहन्ना के द्वारा संसार को, लोगों को एक साक्ष्य मिले कि मुक्तिदाता ईसा मसीह यीशु है। वो यीशु का साक्ष्य के रूप में वो यीशु उनके सामने आते हैं। दूसरी बात, यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3:15 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 3:15, वहां पर जब ईसा मसीह मना किया, और यूहन्ना ने जब मना किया, तब ईसा मसीह क्या उत्तर देते हैं? वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, परंतु ईसा ने उससे उत्तर दिया, आप भी ऐसा ही होने दीजिए, बपतिस्मा दीजिए। इसके बाद इसका क्या कारण बोलते हैं? यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। ईसा मसीह यूहन्ना से कहते हैं, हमारे लिए उचित है कि हम इस प्रकार तो मुझे बपतिस्मा देते हुए इस धर्म विधि को पूरी करें। इसके द्वारा ईसा मसीह दो बात स्पष्ट रूप से हमको सिखाते हैं। सबसे पहली बात, जो धर्म विधि यूहन्ना जो कर रहा था,
पश्चाताप का जो बपतिस्मा देना उसको सही ठहराया। दूसरी बात, ईसा मसीह इस धर्मविधि को ग्रहण करते हुए हम में से एक के समान बनना चाहा। हर मनुष्य को इस धर्मविधि ग्रहण करना जरूरी है, इसको ईसा मसीह इसके द्वारा हमें सिखाया। एक धर्मविधि है, यह धर्मविधि ग्रहण करना सबों के लिए जरूरी है। ये ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण करते हुए हमें सिखाया। तो दो बात, एक वो दो धर्मविधि सही धर्मविधि है, दूसरा हर मनुष्य को इसको ग्रहण करना जरूरी है, इसको ठहराया। अभी ईसा मसीह को क्यों ग्रहण करना था, इसको देखने के लिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है उसका उत्तर। कुरिन्थियों का 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, वहां पर लिखा हुआ है, मसीह का कोई पाप नहीं था। उनको यह बपतिस्मा ग्रहण करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह पश्चाताप की बपतिस्मा है, वो मसीह के लिए नहीं था। यहां पर लिखा हुआ है मसीह का कोई पाप नहीं था। फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता का भागी बन सके। अर्थात ये अगला एक और चिन्ह है, ईसा मसीह संसार के मुक्तिदाता इस संसार में आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए अपनी पवित्रता हमें प्रदान कर रहा है। योहन ने साक्ष्य दिया, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में योहन अपने शिष्यों के सामने, अन्य लोगों के सामने ये साक्ष्य देखता है। ईसा मसीह को आते हुए देखकर योहन ने कहा, देखो यह है ईश्वर का मेमना, संसार का पाप हरता है। संसार के पापों को हारने के लिए इस संसार में आए हुआ पापों के बलि अर्पित करने वाला वो बलि वस्तु, वो मेमना यही है। अभी योहन एक पुरोहित भी है। वो लेवी गोत्र के अंदर हारून के पुरोहिताई परंपरा के अनुसार सक्रियस के बेटे के रूप में वो जन्म लिया है। नियमानुसार वह एक पुरोहित है। वो पुरोहित का प्रथम कार्य बलि अर्पित करना है। उनके सामने आए हुए ये मेमना इस संसार का बलि वस्तु है, ये योहन वहां पर प्रकट करते हुए सिखाते हैं। अभी साथ ही साथ एक और बात हम लोगों को यहां समझने की जरूरत है। योहन ईसा मसीह को मेमने के रूप में प्रकट किया और वो मेमना अब बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, पानी में डूब रहा है। ईसा मसीह महापुरोहित भी है, वो स्वयं बलि वस्तु भी है। अब जो योम किपुर जो प्रायश्चित का दिन यहूदियों में जो मनाता है, वर्ष में एक बार महापुरोहित अधिपवित्र स्थान में प्रवेश करता है। उससे पहले वो अपने को शुद्ध करता है, इसके बाद ही वह वहां पर प्रवेश कर सकता है। यहां पर हम लोग अगला पॉइंट में यह मान सकता है, ईसा मसीह जल में डूब करके अपने को तैयार कर रहा है कि वह उस अति पवित्र स्थान पर बलि वस्तु के साथ, उस रक्त के साथ प्रवेश करता हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह का ये जो पब्लिक लाइफ शुरू हो रहा है, यहां पर प्रभु ईसा मसीह बता करके दे रहा है, वह वो महापुरोहित है जो अपने को बलि अर्पित करते हुए संसार के पाप को हरने वाला है। इस प्रकार इस बपतिस्मा के द्वारा
प्रभु ईसा मसीह इसकी घोषणा कर रहा है। उनका ये पब्लिक लाइफ जो पापों को हरने वाला, दुनिया का पाप अपने ऊपर लेने वाला, वो कार्य शुरू कर चुका है। ईसा मसीह जब बपतिस्मा ग्रहण किया और वह प्रार्थना कर रहा था, उसको देखने के लिए लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर संत लूकस बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। पवित्र आत्मा ईसा मसीह पर उतर आया जब वो बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद पानी से बाहर निकला। इसके बाद वो प्रार्थना कर रहा था। ईसा मसीह के जीवन को विशेषकर संत लूकस बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बता करके देता है। हर कार्य करने के पूर्व में मसीह प्रार्थना करते हैं। कोई भी कार्य में देख लो, ईसा मसीह को प्रार्थना करने वाला मसीह के रूप में संत लूकस विशेष रूप से दर्शाता है। यहां पर ईसा मसीह अपने पब्लिक लाइफ में प्रवेश करने के पूर्व में वह प्रार्थना करता है। तब स्वर्ग खुलते हैं, पिता ये साक्ष्य देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा उस समय पर कपोत के रूप में उन पर आकर के ठहरता है और पवित्र आत्मा उन्हें विभिन्न प्रदेश लेकर के जाते हैं जहां पर शैतान के द्वारा 40 दिनों तक उनकी परीक्षा चलता रहा। ईसा मसीह ने उपवास एवं प्रार्थना के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर वो गलीलिया लौट करके वह अपना सेवा कार्य शुरू करता है। यहां पर बपतिस्मा के उस स्थान पर हम फिर से देखता है पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 19 में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में ईसा मसीह ने कहा, तुम जा करके शिष्य लोगों से कहते हैं, शिष्य लोगों को प्रेरित करता है, भेजता है, तुम सारे संसार में जाकर के सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। सबसे पहला कार्य है सब राष्ट्रों को, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, युवक हो, युवती हो, बूढ़े हो, सबों को तुम्हें शिष्य बनाना है। इसके बाद आगे कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दे दो। क्रिस्तीय समुदाय में ही कई लोग पवित्र तृत्व के नाम पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा नहीं देते। केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने वाले कई प्रोटेस्टेंट ग्रुप है। हमें उसी प्रकार मालूम है जो क्वाकर्स जो कहते हैं या साल्वेशन आर्मी कहते हैं, वे लोग बपतिस्मा में भी विश्वास नहीं करता है। बपतिस्मा का भी जरूरत नहीं है, बपतिस्मा उनमें नहीं दिया जाता है। तो कई ऐसा प्रोटेस्टेंट ग्रुप भिन्न भिन्न तरीके से इस बपतिस्मा का मतलब को ही कुछ अलग रीति से ले लिया है। तो ईसा मसीह यहां पर बपतिस्मा ग्रहण करते वक्त वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लाते हैं। इसके बाद आखिरी में हम लोग देखते हैं उस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए भेजते हैं। अगला पॉइंट है ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने के तुरंत बाद, यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 22 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 22, वहां पर लिखा हुआ है योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद योहन ने ईसा मसीह के विषय में साक्ष्य दिया, मैं तो जल के द्वारा बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। तो ईसा मसीह ने इनसे बपतिस्मा लेने के बाद, जिस प्रकार जो रिले रेस में
जो बैटन जो हैंडओवर करता है, उसी प्रकार योहन ने ईसा मसीह को बैटन हैंडओवर कर दिया। अब ईसा मसीह आगे चल करके वाक्य 23 में जॉन चैप्टर 3 वर्स 22 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह गलीलिया जा करके इस धर्म विधि अर्थात बपतिस्मा देना शुरू किया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ईसा मसीह स्वयं देना शुरू किया। तो योहन के उस बपतिस्मा का अब जरूरत नहीं, बल्कि ईसा मसीह की बपतिस्मा की जरूरत है। प्रेरित चरित्र के अंदर भी हम लोग देखते हैं कई लोग योहन का बपतिस्मा लेकर क्रिश्चियन बनकर के रहा हुआ है। वहां पर शिष्यगण आकर के पूछते हैं, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था? उन्होंने बोला, हम लोग तो कभी सुना ही नहीं है। उदाहरण के लिए योहन के सुसमाचार उसके प्रेरित चरित्र अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर संत पौलुस स्वयं एफेसुस आते हैं। वहां पर एफेसुस में कुछ शिष्यगणों को मिला। शिष्यगण का मतलब है वे लोग भी मसीह का संदेश सुनाने वाले हैं। उनसे पूछा, जब बपतिस्मा लेते वक्त तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला था कि नहीं? उन्होंने भी यही सब उत्तर दिया, हमें नहीं मालूम, हमने कभी पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सुना, केवल हम योहन के बपतिस्मा के विषय में सुना था। तब संत पौलुस ने उन लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिया और उन पर हाथ रख करके प्रार्थना किया करके लिखा है। इसका मतलब है अब योहन का वो बपतिस्मा की विधि नहीं, बल्कि कलीसिया में पवित्र आत्मा देने वाला एक विधि है। इस विधि के द्वारा हम मसीह के शरीर का अंग बनते हैं। बपतिस्मा को एक दूसरा भाषा में भी बोलते हैं क्रिस्तीय व्यक्ति बनाना, क्रिस्तीय कलीसिया का सदस्य बनाना। इसके द्वारा हम ईसाई बनता है। तो ये बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनना है। तो इस प्रकार अनेकों बातें हम लोग अभी मनन चिंतन किया, क्यों ईसा मसीह ने बपतिस्मा ग्रहण किया। अभी सवाल है, ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया है, तो ये बच्चों को क्यों दे रहा है? क्या ईसा मसीह ने कहीं भी बपतिस्मा बच्चों को ना देना है करके बताया है, या किसी भी शिष्य ये सिखाया है? आदिम कलीसिया में हमारे पास प्रमाण है, बच्चों को बपतिस्मा देता था। इसका प्रमाण है, बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है, पूरे परिवार को दिया। ईसा मसीह ने कहा, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, और शिष्य लोग जाकर के पूरे परिवार को जब बपतिस्मा दिया, उसमें बच्चे बड़े सब लोग होता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर अध्याय 17 वाक्य 11 और 12 में ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ा था। विधान के चिन्ह के रूप में खतना करने का नियम दिया। वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, एक बेटा जन्म लेने के 8वां दिन उस बच्चे का खतना करना था। नियम दिया उस समय पर जब अब्राहम 99 साल का उम्र का था और उनका पुत्र इस्माइल 14 साल का बेटा था। तो 99 साल का अब्राहम भी उस दिन खतना स्वीकार किया, और 14 साल का जो उनका बेटा इस्माइल भी। और वहां लिखा हुआ उनके सब रिश्तेदार, घर वाले, नौकर चाकर, सब लोगों ने उस दिन खतना स्वीकार किया। यदि 8वां दिन से इसका देने का नियम था, जो बच्चा हाल ही में जन्म लिया 8 दिन ही हुआ, उस बच्चे को भी उसका मतलब है उस दिन खतना किया। एक खतना करने के द्वारा एक धर्म विधि है। इस विधि एक चिन्ह के द्वारा वो बच्चा यहूदी बनता है, ईश्वर के शरीर का अंग माना जाता है।
ईश्वर के द्वारा चुने हुए जनता माना जाता है, ये खतना होना जरूरी था। इसलिए ईसा मसीह का जन्म के 8वें दिन में उनका खतना भी किया था। इसके बाद उनके पब्लिक लाइफ के समय पर उनके लिए जो रास्ता बनाने वाला व्यक्ति ने जो कार्य किया, आगे चल करके खतना का नहीं बल्कि बपतिस्मा का जरूरत है। इसलिए मसीह ने वहां पर बपतिस्मा देना शुरू किया। इसका यह मतलब नहीं है 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेना है। इसके पूर्व में, ईसा मसीह के 30 साल के पूर्व में यह बपतिस्मा होता ही नहीं था। ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाला ने इस धर्म विधि के द्वारा रास्ता खोल करके दिया, ताकि आगे चल करके इस धर्म विधि के द्वारा मसीह का शरीर का अंग बनता है। तो हम लोग 7 संस्कारों के विषय में जब सीखा था, बपतिस्मा संस्कार सबसे पहले लेते हैं, इसके बाद दृढ़ीकरण और यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा इसको सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं, प्रवेशिका है, क्रिस्तीय जीवन में प्रवेशिका। ये तीनों संस्कारों को ग्रहण करते हुए एक व्यक्ति पूर्ण रूप से मसीह में एक बनता है, मसीह के शरीर का अंग बनता है, मसीह में बने रहता है। इसके विषय में हम लोगों ने सीखा था। और संत पौलुस सिखाते हैं, रोमियो का पत्र दिया है 6 के अंदर, वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर बपतिस्मा का सही अर्थ समझा करके दे रहा है। यह डूबना का मतलब नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ ईसा मसीह के मृत्यु में सम्मिलित होना, अर्थात आज क्रिश्चियन लोग जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वो मसीह के साथ अपने को मृत समझ करके, जी उठने वाला मसीह के साथ जी उड़ करके एक नया जीवन जीना है, यही मतलब है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जितने भी लोगों का बपतिस्मा के पूर्वी वो ईसाई है, इसलिए उनका हत्या किया है, तो वो रक्त से वो बपतिस्मा ग्रहण किया ये मानता है। उनका रक्त वो बहाना वो बपतिस्मा का एक प्रतीक मानते हैं। अनेकों लोग मसीह में विश्वास करता है, लेकिन वे लोग बपतिस्मा ग्रहण करने में उनको प्रॉब्लम है, समुदाय के कारण, अपने परिवार के कारण। लेकिन मसीह में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए एक विश्वासी के रूप में वे जीवन जीते हैं। इसको भी कलीसिया मानते हैं अपने विश्वास के द्वारा स्वीकार करने वाला बपतिस्मा। तो मसीह में एक नए व्यक्ति बनना जरूरी है। इसमें उम्र का नहीं, इसमें पानी में डूबा है कि नहीं, इसका नहीं, बल्कि हमें जरूरी है ईसा मसीह में एक नया व्यक्ति बनना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ईसा मसीह ने बपतिस्मा रूपी एक धर्म विधि हमें दिया प्रभु के शरीर में जुड़ने के लिए। इसके द्वारा जितने भी लोग इस धर्म विधि द्वारा प्रभु के शरीर का अंग, कलीसिया का अंग बना है, उस कलीसिया में दृढ़ रह करके उस स्वर्ग राज्य की यात्रा में कलीसिया द्वारा जो मदद मिलता है उसका सदुपयोग और उसके अनुसार जीवन जीते हुए, अच्छा जिंदगी जीते हुए स्वर्ग राज्य प्राप्ति हम करेंगे। जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। अनेकों लोग ऐसा है, लाखों करोड़ों लोग ऐसा है, मसीह में विश्वास करता है, लेकिन वो बपतिस्मा ग्रहण करने में उनके समुदाय से कुछ कष्ट है, तकलीफ है, इसलिए नहीं ले पा रहा है। प्रभु उन्हें भी वो स्वर्ग राज्य, वो मुक्ति प्रदान करे। ऐसे अनेकों विश्वासियों के विवाह में कुछ बाधाएं हो रहा है, उनके लिए विश्वासी जीवन साथी नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जल्दी से जल्दी उन्हें
उनके विश्वास के अनुसार जीवन साथी प्रदान करे। हर परिवार में प्रतिदिन प्रार्थना हो, बाइबल पढ़ते हुए अच्छे जिंदगी जीने वाला बने। हर परिवार में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव लोगों को मिले। समर्पित कीजिए हम अपने परिवार को। धन्यवाद दीजिए हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया द्वारा जो शिक्षा हमें मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कलीसिया के सब अधिकारियों को, हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी कार्डिनल, सभी बिशप्स, हमारे डायसिस के धर्माध्यक्ष, हमारे सभी पुरोहितों, धर्मभवनों के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके द्वारा जो हम लोगों को उदाहरण मिल रहा है, सही मार्ग, स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए मार्ग दिखा रहा है, धन्यवाद दीजिए। कलीसिया से जुड़कर रहते हुए उस स्वर्गीय यात्रा करने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का कृपा, अनुग्रह, आशीष आप सबों को सब